हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया एंड फ्रीबीज और 15th फाइनेंस कमीशन ने जो कंसर्न रेज किया है रिगार्डिंग फ्रीबीज, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया आप सभी ने पढ़ा होगा उसके बारे में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल्स में आता है, अंडर आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है, चलिए आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। और आप उसी के साथ मैं वीडियो के एंड में आपको ये चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो इलेक्शन इज़ ए डिवाइस थ्रू विच ए मॉडर्न स्टेट क्रिएट्स एमंग इट्स सिटीजन्स ए सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर। अब देखो, ये जो इलेक्शन है एक डिवाइस है, ठीक है। एक डिवाइस है जो क्या है, एक मीडियम मान लो जो मॉडर्न स्टेट्स ने क्रिएट किया है सिटीजन्स के लिए, एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट बनाया है उसमें जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक अफेयर्स में। तो वो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं राइट टू वोट के थ्रू क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, अपने वोट जो हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन जो मतलब कंसर्न है वो ये रहेगा कि वो क्या करेंगे इलेक्शंस के टाइम, क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनमें उनका वोट बैंक अच्छा बने, तो उनको क्या हो, अच्छे वोट मिलें और मेजॉरिटी में आकर वो अपनी सरकार बना पाएँ, ठीक है। अब इलेक्शन फ्रीबीज जो हैं वो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, ऑफरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है इर्रेशनल फ्रीबीज़ फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़ एज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोमिसेस। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पावर से पहले ही अगर आप हमें वोट दोगे तो हम ये करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, वाटर, रोड्स देंगे, बहुत सारी सर्विसेज देंगे, लैपटॉप्स देंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये इर्रेशनल फ्रीबीज़ हैं जो वो उस टाइम प्रोवाइड करते हैं। और ये चीज़ें करने से क्या रहता है कि जो बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये बेसिक नीड्स जो होती है, बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ्रीबीज़ के बारे में और इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया के बारे में। उसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो, इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया इंडिया इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मीन्स क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमने डेमोक्रेसी अपनाई है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। 3 ऑर्गन्स में आप सबको पता है यूनियन आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसी के साथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप इन शॉर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो, SC, और जुडिशरी भी बोल सकते हो, ठीक है, जुडिशरी। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड हैं। उसी के साथ अब देखो, डेमोक्रेसी को रन करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया है जो फ्री एंड फेयर क्या करेगा, रेगुलरली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हेल्ड होएंगी। और इनका मेन मोटो यही रहेगा, इनका मेन कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाएंगे। उसी के साथ दीज इलेक्शंस ये डिटरमाइन करती हैं द कंपोजिशन, जब गवर्नमेंट बनने का जो कंपोजिशन रहता है ये डिसाइड करेगी ये इलेक्शंस। और मेंबरशिप जो रहती है ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंसी एंड द वाइस प्रेसिडेंसी, ये सब चीज़ें जो है वो इलेक्शन ही निर्धारित करता है, डिटरमाइंस द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट की कंपोजिशन को कौन करता है, दीज इलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई डाउट, ठीक है। उसी के साथ आप एक चीज़ देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया एक होते हैं, उसके साथ 2 इलेक्शन कमीशंस होते हैं, ठीक है। और सिमिलरली उसी तरह स्टेट इलेक्शन कमीशंस भी होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ 2 अदर्स EC होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस है वो क्यों बनाया गया है, किस पर्पज़ के लिए
वो क्या करते हैं, वो लोकल इलेक्शंस को क्या करते हैं, करवाते हैं। और वो भी कैसे करवाते हैं, टू होल्ड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया, कोई डाउट? तो चलिए आगे चलते हैं। उसी के साथ अब हम देखेंगे इलेक्शन मशीनरी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया था, भारत को, हमारी कंट्री को एक यूनिफाइड अथॉरिटी दी थी, यूनिफाइड अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन। और ये क्या थी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट से क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्यों थी, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवानी थी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ये जो इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया है, इनमें क्या रहता है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, इनमें कोई इंटरफेरेंसेस नहीं करता, ना यूनियन गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट, ना आपकी जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन, ये ऑर्गेनाइज़ करेंगे इलेक्शन यूनियन के लिए भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए भी। और पावर्स, देखो पावर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए और मार्जिनली जो हम एजुकेट करते हैं। ठीक है, एजुकेटिव और लेजिस्लेटिव्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी जो ट्रिपल पावर थी, हैव सो फॉर बीन एक्सरसाइज विदाउट एवर बीइंग ऑब्जेक्टेड टू बाय द जुडिशरी। जो इनकी पावर है, उनको कभी भी जुडिशरी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, ऑब्जेक्टेड नहीं किया है। उसी के साथ इट वाज इनिशियली इनविसेज टू बी द सिंगल मेंबर कमीशन। ठीक है, बिगिनिंग में क्या था, ये सिंगल मेंबर कमीशन था हमारा इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि तब हमारा जो देश था वो न्यूली क्या, उनको आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो उस टाइम हमारी पॉपुलेशन जो थी वो कम थी, बट जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशंस बढ़ती गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इन्हेंस किया, इनविसेज्ड किया सिंगल मेंबर कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन वाज इनलार्ज्ड, अक्टूबर में किया गया 1993 विद द अपॉइंटमेंट ऑफ 2। इसी के साथ 2 इलेक्शन कमीशंस को अपॉइंट किया गया चीफ इलेक्शन कमीशंस के साथ। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ने करी। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ईसी इलेक्शन कमिश्नर्स। और ये जो चीज़ थी, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हुई थी, तारुकंदा कमेटी 1975 एंड गोस्वामी कमेटी 1991 सजेस्टेड दैट द प्रेसिडेंट शुड मेक अपॉइंटमेंट। उन्होंने सुजेस्ट किया प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा इलेक्शन कमीशन की ऑन द एडवाइस ऑफ ए कमेटी कंप्राइजिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा इनकी जो रिकमेंडेशंस है कमेटीज़ की, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन को, बट किसकी एडवाइस के ऊपर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI शॉर्ट में लिखा गया है। तो चलिए आगे समझते हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स, देखो इंडिया में जो कंडक्टिंग रहता है इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया का जो मेन मोटो रहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया की। और उसी के साथ आप देखोगे इन सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2013 SC ऑब्जर्व, SC आप वो वाले मत समझना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया द लैक ऑफ प्रोविजंस। उन्होंने प्रोविज़न्स जो हैं वो लैक प्रोविज़न्स को बहुत ऑब्जर्व किया कि प्रोविज़न्स की कुछ कमी है। और उन्होंने डायरेक्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निर्देश दिया टू फ्रेम करिए गाइडलाइंस टू चेक फ्रीबीज इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज़। फ्रीबीज को चेक करिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसल्टेशन के साथ, टू इंश्योर, और आप इंश्योर करिए क्या, टू इंश्योर इलेक्टोरल प्रोसेस इंटीग्रिटी इन 2016 गाइडलाइंस टू चेक फ्रीबीज वर इंक्लूडेड। और देखो फ्रीबीज जो है उसको इंक्लूड किया गया 2016 में ही, ऐसा किया गया पार्ट 3 ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। इसको क्या किया गया, इसको
इंश्योर किया गया और गाइडलाइन और इसको ऐड किया गया पार्ट 3 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। क्यों किया गया? क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, वो सेफ गार्ड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। तो कोई भी ऐसा कुछ रहता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो पिक्चर में आते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपने डायरेक्टिव्स दे सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी बॉडी को, बस बोल सकते हैं कि आप ऐसा करिए। ठीक है, उसी के साथ आगे देखेंगे। अब 15th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन हैं, अभी हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं, ठीक है, हमारे 15th फाइनेंस कमीशन कौन है, उनका नाम बताइए। 14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आप सबको पता है कौन है। ठीक है, एन.के. सिंह है 14th फाइनेंस कमीशन। चलिए मैं बता देती हूँ, या 15 है एन.के. सिंह, 14 है या 15 है, ये आप चलिए मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद फाइनेंस कमीशन चेयर पर्सन रेज कंसर्न, इन्होंने कंसर्न रेज की है ओवर ग्रोइंग पॉलिटिकल इलेक्शन फ्रीबीज। देखो ये 16 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या किया गया था, ऐड किया गया था फ्रीबीज को। ठीक है, बट अभी आते आते 2022 में जाके ये कंसर्न बताई गई है कि पॉलिटिकल इलेक्शन जो फ्रीबीज है वो ग्रोइंग हैं अभी भी, with the need to contemplate adopting the concept of सब नेशनल bankruptcies। ठीक है, उन्होंने कहा है आप इसको कंटेम्पलेट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए, किस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि सब नेशनल बैंक्रप्टीज हो सकती है। ठीक है, अब देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिस भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में वो जीत के आई है, ठीक है, वो हमारे नेशन का, वो सब नेशनल, वो हमारे नेशन का क्या है, हिस्सा है। तो ये सब नेशनल बैंक्रप्टी हो सकती है। फिस्कल क्राइसिस, हमारे जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है, क्राइसिस आ सकता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेयर द स्टेट लोकल गवर्नमेंट लॉसेस मार्केट असेस, उनको मार्केट असेस नहीं मिलेगी, और फेसिस राइजिंग फाइनेंशियल कॉस्ट दैट डिटरमाइन इट्स कैपेसिटी टू डिलीवर असेंशियल सर्विसेज। देखो क्या रहेगा कि अगर ऐसा ये लगातार होता रहा, इसकी ग्रोथ होती रही, ये ग्रोइंग रहा, तो आने वाले टाइम में हमारा सब नेशनल बैंक्रप्टी हम फेस कर सकते हैं। और उसी के साथ क्या होगा कि हमारा जो हमें फेस करना पड़ेगा, जो राइजिंग फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो डिटरमाइन करती है हमारी कैपेसिटी को टू डिलीवरी असेंशियल सर्विसेज। जैसे अभी रिसेंट श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे उनके जो गवर्नमेंट है वो उनको बेसिक असेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो आपने अभी रिसेंट ही देखा होगा, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इर्रेशनैलिटी के बेसिस पर फ्रीबीज़ को यूज़ करती हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा आपको इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया और उसी के साथ फ्रीबीज़ और 15th फाइनेंस कमीशन। तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू।